जो इंफॉर्मेशन इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आप जरा बताइए, आपने कहा कि तैमूर लंग के जमाने से इसकी शुरुआत होती है। ये जो इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही ये साझेदारी होती है, इसके अलावा कहीं नहीं होती। और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, शिया बहुल देश है, वहां नहीं होता। वहां नहीं होता तो क्यों नहीं होता, मैं ये समझना चाहूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी बहस धर्म पर नहीं है सर, बताइए परंपरा पर बहस है जी। धर्म का नहीं है मसला, अगर गलत है तो परंपरा पर है, परंपरा पर क्या गया ठीक है। मैं एक सेकंड अगर ये परंपरा नहीं, अगर ये परंपरा जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई लोगों को गुमराह किया गया, इस परंपरा की शुरुआत आपने बताया तैमूर लंग के जमाने से हुई, वो इंफॉर्मेशन भी हम चला रहे हैं। फिरोज बख्श साहब, हाँ देखिए ऐसा है, फिर अब ये बताइए कि इसमें सही क्या और गलत क्या। देखिए सबसे पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे भी और अपने जितने भी मेरे मोतबर दोस्त हैं कि मेरे बीच में ना बोलें। चंद बातें आ गई हैं, चंद बातें मैं कहता हूं। देखिए ये जो परंपरा है, सबसे पहले तो मैं हजरत इमाम हुसैन आपके होमेज में कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने हजरत इमाम हुसैन के बारे में ये कहा था कि जो हुसैन का प्यारा वो मेरा प्यारा। उनके नाम में जो ट्रेडिशन शुरू हो गई है, देखिए परंपरा क्या है, ये ना ताजियों की परंपरा थी ना हथियारों की परंपरा थी। अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कोई तलवारें नहीं लहराई जाएंगी, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको इस तरह से, क्योंकि कुछ पता नहीं। एक मिनट शरारती एलिमेंट कोई आ जाए। अरे देखिए सुनिए सरवर साहब, मुझे बात पूरी करने दीजिए। कोई भी शरारती एलिमेंट मिसयूज कर सकता है तलवार का, चाकू का, वो नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ताज़िए बंदूक हिंदू समाज इस्लाम का हिस्सा है ना तलवार इस्लाम का हिस्सा है। प्रवेश भाई मुझे बोलने दो, ना ताज़िए इस्लाम का हिस्सा है, ना तलवारें इस्लाम का हिस्सा है, ना कोई और धारदार हथियार इसका हिस्सा है। असल में क्या है, चीजें जहां से आ गई, जिस तरह से भी आ गई, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन की याद में कुछ करना है, अपने शैतान को, अपने शैतान से लड़ो, अंदर के शैतान से लड़ो। इससे क्या मतलब है, अगर आपको लहराना है किताबें लहराओ, कदम लहराओ, ठीक है, तलवारें ठीक है, तलवारें कुछ लोग करते हैं, उन्होंने कहा जंजीर कर सकते हैं। मुझे अभी तक बहस में जो बात समझ में आई, हुसैन ने कभी नहीं कहा कि अपने जिस्मों को बता रहे हैं, मैं सैयद जवाद आपके पास आ रहा हूं। अगर ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक परंपरा है, कहीं भी लिखित नहीं है, तो इसको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? हमारे शिया भाई हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं पूरी रिगार्ड है, लेकिन तलवारों से कोई मतलब नहीं है। प्रत्युष भाई, सभी आपके दर्शकों को और आपको जय हिंद, जय संविधान। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहना चाहता हूं, डरो मत, डराओ मत। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जब से इख्तिदार के अंदर आई है, तो वो डर की जो राजनीति है उसको आगे कर रही है, और उसको आगे करने का एजेंडा आपको साफ समझ में आ रहा है कि जो बहुसंख्यकवाद है उसको हावी करा जा रहा है। और भारत की संस्कृति को बहुसंख्यकवाद कहां से आ गया? मैं इसको लेकर के आ रहा हूं। इस आदेश में बहुसंख्यकवाद कहां से आ गया? सुनिए मुफ्ती शमूल कासमी साहब, बीच में नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात, भारत विविधताओं का देश है। आदरणीय प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि हम ताजियों का प्रसाद दिया करते थे। ये इस देश के आदेश में, मुझे इस आदेश में बता दीजिए, जवाद भाई बता दीजिए कि इस आदेश में डर कहां है और बहुसंख्यकवाद कहां है, ये बताइए। इससे तो मैं देखिए इसलिए कह रहा हूं, इनको रोकिए। लखनऊ के अंदर, अरे रुक जाइए ना, आप अपने टर्न पे बोल लीजिएगा। हिंदू भी ताजिया लेके चलते हैं। फिरोज अहमद बख्श साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। उनको कहते हैं, सुनिए, उनको कहते हैं लगातार आप देखिए क्या है, ये नहीं सुनेंगे। अभी डिबेट से पहले ये कह रहे थे कि आप अपने टर्न बोलिए मैं एक्सपोज करता हूं, फिर तकलीफ होती है। तलवार देखिए सबसे नहीं है। अरे फिरोज बख्श साहब रुकिए, तो अपने टर्न पे बोलिए। तलवार नहीं लानी तो नहीं लाओ, क्यों लाते हो तलवार? ठीक है, ओके, आपका पॉइंट हो गया। सैयद जवाद, ये डर कहां से आ गया इस आदेश में, बताइए। मैं आपको बता रहा हूं क्या है डर कहां से। भारत जो है विविधताओं का देश है, परंपराओं का देश है, तलवारों का देश नहीं है, फूलों का देश है, प्यार का देश है, मोहब्बत का देश है, आपसी भाईचारे का देश है, ठीक है। आप खामोश रहेंगे थोड़ी देर? भारत विविधताओं का देश है। इस देश के अंदर लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार के अंदर आई है, वो देश की एकता और अखंडता के ऊपर लगातार हमला करती है, वो संविधान के ऊपर हमला करती है। अब आप देखिए, मुहर्रम पहली बार तो भारत के अंदर मनाया नहीं जा रहा है, ना उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। तमाम जगहों पर जो है ये परंपरा चलती चली आई है। अब दिक्कत क्या होने लगी है भारतीय जनता पार्टी को? वो दिक्कत का सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव फेल हुआ है 2024 के अंदर,
तब से उनको बड़ी ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, है। कोई narrative और सबसे fail बड़ी हुआ है। बात, और उन्हीं सबसे की बड़ी हुकूमत बात, है, 240 आप बताइए कि सीटें इस ले आए, देश के अंदर आप जलीकट्टू 99 नहीं सीटें होता ला है, करके आप कहें हम जीत इस गए, देश के उसका कोई अंदर इलाज क्या नहीं है। गत्ता नहीं ठीक है? होता है सिक्कों में? इस देश के अंदर जो है क्या शस्त्र पूजा नहीं होती इलाज नहीं है? है। फिरोज अहमद बख्श साहब रुक जाइए। इस देश के अंदर विजयदशमी के दिन क्या शस्त्र पूजा नहीं होती है? तमाम जगहों पे ऐसी मान्यताएं हैं, सिखों के अंदर भी है, तमाम जगह पर सबके लिए है। आदेश अब तो भारतीय सबके लिए है जनता ना। पार्टी वो की और सिर्फ- माननीय योगी देखिए, आदित्यनाथ सही जवाब है, साहब सही जवाब है। अगर ये आदेश किसी खास समुदाय या धर्म विशेष के लिए होता तो बात समझ में आती है, तो सभी के लिए। अच्छा बताइए, ये सभी के लिए। अच्छा, अच्छा, और उन्होंने साफ साफ कहा है, आपने हो सकता है कि आदेश ठीक से ना पढ़ा हो। नहीं, मैंने वो बार बार कह रहे हैं कि सुनिए, कांवड़ यात्रा मामला है। में डीजे विजयदशमी के दिन उसकी शस्त्र साउंड पूजा की होती लिमिट है। जो तय की गई है उससे ऊपर नहीं जानी सुनिए, चाहिए। विजयदशमी उसने ये के भी दिन कहा शस्त्र है पूजा कि कुर्बानी बड़ा का डीजी त्योहार वहां है, नहीं होना कुर्बानी देनी चाहिए। है, ये भी कहा तो गया कुर्बानी है, देनी समय है। प्रत्युष, स्थान एक सेकंड। निर्धारित है। अच्छा, ठीक है, ताजिए के लिए भी कहा गया। अब एक अच्छा, बात बताइएगा, एक सेकंड एक सेकंड मैं एक सवाल सिंपल सा पूछ रहा हूँ। एक सेकंड छोटा सा सवाल, एक सेकंड छोटा सा सवाल, एक कुर्बानी का त्योहार है मुहर्रम। ताजिया, कुर्बानी एक देनी सेकंड, है, ताजिए की ऊंचाई की वजह से, ताजिए की ऊंचाई की वजह से, अब आप बोल लेंगे बीच में, बोल लेंगे बीच में। एक सेकंड Zee News.